तो आज सेशन नंबर 5 चल रहे हैं। सेम कहानी है कि पहले हम ईआरपी पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक स्टेप वाइज। उसके बाद हम प्राइम के अंदर कहाँ पे इसमें चेंज है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बात करेंगे। तो आज हम चल रहे हैं सेशन नंबर 5 को लेकर के। कल हमने सेशन नंबर 4 जो 2 दिन लगभग चला, इसमें यह सीखने को हमें मिला कि एक बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर जहां आप काम करिएगा वहां जब बल्क में जो परचेज होती है वो डायरेक्टली परचेज नहीं होता, बल्कि हम परचेज पहले पीओ डालते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भैया मुझे इतनी क्वांटिटी माल खरीदना है। वहां से टुकड़ों में, यानी मान के चलिए 1 लाख पीसेस है तो कुछ पीसेस बनाकर आपको देगा, तो चलान के माध्यम से माल आता है। जितनी बार चलान आएगा, जितनी माल आएगा चलान के थ्रू आता रहेगा। देन फिर लास्ट में जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो इनवाइस भेजना शुरू करते हैं। वो तो इनवाइस भेजते हैं, उसके बाद मेरे को कुछ माल वापस करना होता है तो हम रिटर्न यहाँ से कर देते हैं। तो डेबिट नोट लगाया, रिटर्न कर दिया, फिर पेमेंट कर देते हैं। नॉर्मल तरीके से ये चलता है। तो पूरी जिंदगी भर आप बड़ी से बड़ी कहीं भी चले जाइएगा, यही प्रोसीजर परचेज की अपनाना पड़ेगा। डेमो छोटा सा था, बट लगा लीजिए कि पूरी जिंदगी भर, क्योंकि हर कंपनी परचेज कर रही है फिर सेल कर रही है। तो अब यही सेम प्रोसीजर सेल का हम यहाँ देखेंगे कि भाई अगर सामने वाला पार्टी ने परचेज ऑर्डर दिया है तो मेरा तो सेल ऑर्डर हो गया ना। तो आज हम बात करेंगे कि सेल्स ऑर्डर अगर मेरे पास आया है किसी पार्टी का, तो वो कैसे बुक करते हैं, सेल्स ऑर्डर हम बुक कैसे करते हैं इसमें जाकर के ईआरपी में। फिर बाद में प्राइम पूरा खत्म कर लेंगे तो प्राइम के लेके चलेंगे। तो सुनिए, याद करते हैं परचेज ऑर्डर की तरह। परचेज ऑर्डर की तरह याद करते हैं कैसे किया था परचेज ऑर्डर में। हमने F11 में गए थे, याद होगा। देन F2 में गए थे और जीरो वैल्यू को ऑन किया था। जीरो वैल्यू को ऑन इसलिए हमने किया था ताकि बिना अमाउंट का भी एंट्री पास हो जाए, तो ऑलरेडी ऑन है। इसके अलावा हमने परचेज ऑर्डर के ऑप्शंस को ऑन किया था, और हालांकि अभी सेल्स ऑर्डर की बात हो रही तो यहाँ सेल्स ऑर्डर के ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इससे हम ऑन करेंगे। हमने इसको यंग ऑन कर दिया, कंट्रोल ए से बाहर आ गए। इसके बाद याद होगा कि हमने ऑर्डर वॉचर में गए थे परचेज ऑर्डर के लिए, तो हम उसी तरीके से सेल्स ऑर्डर के लिए भी ऑर्डर वॉचर में जाएंगे। और जाने के बाद आपको सेल्स ऑर्डर दिख रहा है, हो सकता है परचेज ऑर्डर दिखे तो आप चेंज कर लेना सेल्स ऑर्डर में, तो सामने दिखेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा ऑर्डर नंबर ऑलरेडी आ रहा है लिखने के लिए। अगर सपोज ऑर्डर नंबर नहीं आता तो हम इसको मैनुअली कर सकते थे, बट ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी हमारा नंबर देने के लिए अलग से सेपरेट दिख रहा है। अब यहाँ पर डेट डालते हैं हम लोग, तो डेट है 2 सितंबर की। 2 सितंबर ऑलरेडी लगा हुआ है। अब यहाँ पार्टी का नाम देख लेते हैं, तो पार्टी है मिलन एजेंसी। तो चलिए लिखते हैं, हमें कॉपी कर लिया मैंने ऑल्ट सी से, ऑल्ट कंट्रोल वी से, यहाँ देखिएगा। और नेम ऑलरेडी, अच्छा लेवल 1 चल रहा है ना, का कॉपी हमने किया था, इसीलिए मिलन एजेंसी ऑलरेडी हमारी पार्टी बनी हुई है। एक बार मिलन एजेंसी के अंदर झांक के देख लेते हैं कि कोई कमी तो नहीं है। डेटर है जी, डेटर के बाद सब कुछ तरीके से दिया हुआ चलेगा। बाहर निकल जाते हैं, एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर नंबर की बात हो रही है। ऑर्डर नंबर देखिए, ये वाला ऑर्डर नंबर है, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर हम पेस्ट किया कर रहे हैं, और ये ऑर्डर हमारे बुक कर रहा हूँ मैं। ठीक, यहाँ आइटम है। सिंपल बात है कि यहाँ पर कीबोर्ड हमने बाय किया तो कीबोर्ड कहीं ऑर्डर आया होगा, तो कीबोर्ड उठा लिया। ऑलरेडी 10 पीस दिख रहा है। 10 पीस क्यों दिख रहा है? क्योंकि पहले हमने 15 पीस का बिल आया था, अगेन 5 पीस हमने वापस कर दिए थे, तो स्टॉक मेरा 10 पीस पड़ा हुआ ऑलरेडी यहाँ से दिख रहा है। जब मैंने एंटर किया यहाँ पर, तो आप यहाँ पर इसको एंटर करिएगा, ड्यू ऑन को एंटर करिएगा, यहाँ पर आएगा गोडाउन। माल कहाँ पड़ा हुआ, कैसे याद है आपको? कहाँ शो कर, अच्छा वहाँ शो कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे? आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं, अच्छा माल कहाँ है, मिलन एजेंसी कहाँ है, पता नहीं। अरे ऑलरेडी माल दिखेगा, स्पेस दबाओ ना, स्पेस से पता चल जाएगा। ठीक, तो स्पेस लगाइएगा, आपका सारा आइटम दिख रहा है। नेहरू प्लेस में पड़ा हुआ 10 पीस, डन हो गया जी। इसी से ऑर्डर लेंगे ना, 8 पीस वहां से हम ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर उधर से अगर देगा तो 2 बातें होंगी, या तो प्राइसेस लिख के दे सकता है, नई नई पार्टियां होती हैं तो प्राइस लिख के देती है कि जो हमारे उनसे बात होती है। पुरानी पार्टियां होती हैं तो लिख के नहीं देती है, वजह कि उनको पता है कि माल इन्हीं से खरीदना है, जो भाव लगाएगा लगाएगा यार। तो ठीक है, उसने भी, हमारी पुरानी पार्टी है तो उसने भाव नहीं दिया लिख करके, ठीक है, तो मैं भी बिना अमाउंट कहाँ निकल रहा हूँ। यहाँ पर जनरली आपको याद होगा हमने लोकल परचेज दिया था परचेज ऑर्डर में, यहाँ चाहिए आपको लोकल सेल्स। तो यहाँ पर हम सेल्स ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, इसलिए बना हुआ क्योंकि हमने लेवल 1 को हम कॉपी किया है। तो देख लिए लोकल सेल्स अंडर द सेल्स अकाउंट। यहाँ पर देखिए गलती से कॉस्ट सेंटर आ रहा है। वो कहना, वो कॉस्ट सेंटर ऐसी बीमारी है, एक बार ऑन कर दोगे सभी लेजर में आता रहता है, तो लेजर के अंदर जाकर के आप इसे बंद कर दो। फ्रंट से बंद नहीं कर सकते। F11 के फीचर से सोचिएगा कि हम कॉस्ट सेंटर को बंद कर दें F1 में जाकर के, तो ये संभव नहीं है, वहां पर कर्सर जाता ही नहीं है, देखिएगा मैंने पहले भी देखा है। तो मजबूरी है भाई, हमें यही बंद करना पड़ेगा, तो हमें कॉस्ट सेंटर यहाँ बंद कर दे रहे हैं। जीएसटी अप्लाई करनी है, क्योंकि बाद में बिल जो हम भेजेंगे वो जीएसटी के साथ भेजेंगे। तो ऑलरेडी जो सेटिंग किया हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर एंटर करके निकल जाइएगा, डन एंटर। ये हो गई आपकी सेल्स ऑर्डर रिसीविंग की एंट्री। आप देखते हैं इसकी रिपोर्ट की बात करें। मेन तो रिपोर्ट है, आप क्या करते हो बॉस को उससे मतलब नहीं है, मेन रिपोर्ट का है।
सेल्स ऑर्डर की रिपोर्ट आपको कहाँ दिखता है? जहां परचेज ऑर्डर दिखता था, जैसे कि डिस्प्ले, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, मामला स्टॉक का है जिस वजह से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद आपको यहाँ देखिएगा सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ जाएंगे, यहाँ के बाद ऑल ऑर्डर्स दिख रहा होगा, यहाँ जाइएगा और आपको ऑल्ट F1 से डिटेल्स खोल लीजिए तो पता चलेगा कि 2 सितंबर की आपने एक सेल्स ऑर्डर लिया है, तो जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस जगह पे मिला। ये देखिए सेल्स ऑर्डर का नंबर भी दिख रहा है जो बड़ा खिचड़ी पका हुआ है क्योंकि बहुत छोटे से स्पेस में लिखाना पड़ता है। तो 8 पीस की ऑर्डर हमारे पास हमने आई है मेरे पास, और अभी तक बैलेंस 8 पीस पड़ा हुआ है, इसका मतलब है हमने माल नहीं अभी भेजा नहीं हमें। जब भेजेंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस क्वांटिटी कम होता चला जाएगा और पूरी माल 8 पीस भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर एक लेते हैं, रिसीव करते हैं आपको। डन। अच्छा मुझे बताइए कि इस ऑर्डर को लेने से स्टॉक कम हुआ होगा क्या? हाँ या नहीं? क्यों नहीं हुआ होगा? हाँ अभी गया थोड़ी ना है, और तो ऑर्डर बुक किया ना, माल भेजेंगे तब तो कम होगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 5 पीसेस कीबोर्ड डिलीवर्ड फ्रॉम नेहरू प्लेस गोडाउन टू मिलन एजेंसी। अब मैंने भी वही किया, 8 पीस कीबोर्ड ऑर्डर तो लिया है लेकिन अभी उतना बनाने में टाइम लगेगा। पार्टी कह रही यार जो बन रहा है दे दे यार। मैंने बोला 5 पीस बन गया, भेज दूं? बोला हाँ भेज दो। तो 5 पीस भेज रहे हैं, सिर्फ माल भेज रहे हैं, बिल नहीं भेज रहे हैं। बिल तो तब भेजेंगे जब 8 पीस कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 पीस की डिलीवरी देनी है। डिलीवरी कैसे देते हैं जरा देखते हैं। जैसे माल लिया था परचेज ऑर्डर वाली जो रिसिप्ट नोट में, उसी तरीके से हम ऑप्शन लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, F11 जाना है आपको, F2 में जाना है, और किसको ऑन किया था हमने पिछली बार चालान के लिए? ट्रैकिंग नंबर, ट्रैकिंग नंबर को यस किया था। अब ट्रैकिंग नंबर के लिए सेल और परचेज के लिए अलग नहीं है, बल्कि डिलीवरी चालान और रिसिप्ट नोट के लिए एक ही है। माल लो या माल दो एक ही है, तो ऑलरेडी ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकलने के बाद चालान को लेने के लिए आप इन्वेंट्री वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर डिलीवरी नोट्स लिखा होगा, दैट मीन डिलीवरी चालान, जिसके मार्फत आप माल को सप्लाई करेंगे। डिलीवरी नोट्स, अब ध्यान रखिएगा, डिलीवरी नोट चालान कौन बना रहे हैं? हम बना रहे हैं, माल हम डिलीवर करेंगे। तो मेरे यहाँ से जो भी चीजें जाती हैं वो टॉप में लिखना पड़ता है, इस नोट्स पे, यानी कि नंबर 1 पे लिखना पड़ता है, ये जो देख रहे हैं नंबर। अब यहाँ आने के लिए तो पता है ऐसे जा नहीं सकते, तो क्या करना पड़ता है? मैनुअल। तो कैसे करेंगे? बाहर आकर के आपको अकाउंट्स इन्फो या इन्वेंट्री इन्फो कहीं भी चले जाओ, फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना है वाउचर टाइप के अंदर। जाने के बाद आप ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ पर डिलीवरी नोट्स आप देख रहे होंगे, वो आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक की बजाय यहाँ पर मैनुअल कर दीजिए। जैसे एंटर करेंगे यहाँ पर एक प्रिवेंट डुप्लीकेट आएगा कि आप एक ही नंबर को बार बार यूज करोगे तो उससे बचाव होगा। अगर आपने अभी ऑन नहीं किया, यस नहीं किया, तो जिंदगी में कभी ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार अगर एंट्री हो जाती है एक वाउचर से इसकी, तो दोबारा यहाँ जाता नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल है, स्टार्टिंग में सोचना होता है। कंट्रोल से बाहर निकल जाइए। अब ऐसा करने के बाद फिर इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। जाने के बाद देखिएगा मैनुअल बिलिंग करने लगा, मतलब यहाँ डाल सकते हो चालान का नंबर जिसके मार्फत हम लोग माल भेजने वाले हैं, वो मेल MIL/CH001 है, उसको मैंने यहाँ डाला और यहाँ पुट कर दिया। यहाँ पर आइएगा, पार्टी का नाम, पार्टी का नाम यहाँ पे मिलन एजेंसी है, आप देख लें यहाँ पर, इसको एंटर करेंगे। यहाँ नेम ऑफ आइटम है जो कि कीवर्ड है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर आइएगा, ट्रैकिंग नंबर देख रहे होंगे मेल CH001, क्योंकि चलान के माध्यम से माल जा रहा है तो इसे उठाएंगे। उठाने के बाद यहाँ आइएगा, ऑर्डर नंबर देख रहे होंगे 8 पीसेस, इसको उठाइए क्योंकि इसी का ऑर्डर का माल आप भेज रहे हो। एंटर करेंगे नेहरू प्लेस। अब यहाँ पर जो कितने कितने पीस में भेज रहे हैं? 5 पीस, तो 5 डाल देंगे। अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है, चलान पे देखिए 2 बातें होती हैं, या तो अमाउंट डाल सकते हैं एक एस्टिमेटेड वैल्यू, या तो नहीं भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हम नहीं डाल रहे हैं, एंटर करके निकल रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर लोकल सेल वही 12% वाली आइटम थी, वो डाल दिया मैंने, एंटर करके यहाँ से निकल जाइए। अब ये हो चुका है, रिपोर्ट को जरा देखते हैं, क्या इससे स्टॉक कम हो गया होगा? हो गया होगा। स्टॉक समरी, तो पहले तो स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी यहाँ पर देखिएगा कि आपको कीबोर्ड 5 पीसेस, हमने कितना भेजा था अभी? 5, तो हमारे पास 10 है टोटल, तो 10 में से 5 गए तो बच गए 5। एक रिपोर्ट और देखिएगा, डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जो ऑर्डर था, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग था, उसमें कुछ हलचल हो जाना चाहिए था। देखते हैं ऑल ऑर्डर में जाकर के क्या हुआ भाई, देखिए जरा। ऑल टेपन कर दिया मैंने, 8 पीसेस ऑर्डर में से 3 पीसेस ऑर्डर अभी बैलेंस रह गया जो मुझे भेजना होगा, ठीक। और यहाँ पर दिख रहा है कि 8 में से 5 आपने भेज दिया, ये भी 3 भेज दूंगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा। इसके अलावा बिल अभी भेजा नहीं है, इसलिए बिल के लिए एक अलग से ही रिपोर्ट तैयार हो चुका है, सेल बिल पेंडिंग। अब इसमें जाकर झांकते हैं तो पता चलता है कि 5 पीसेस कीबोर्ड जो आपने भेजा था क्वांटिटी,
उसकी बिल अभी भेजना बाकी, गुड्स डिलीवर्ड बट बिल नॉट मेड, अभी बिल बना नहीं, ये रिपोर्ट तैयार है। जब बिल बन जाएगा तो ये भी यहाँ से जीरो हो जाएगा। तो सिस्टमेटिक वे में सब कुछ हो रहा है, देखिएगा। और इस तरह रिपोर्ट निकाल के आपको बॉस को भी देना है, यार कितने माल चले गए उसका बिल नहीं है, यहाँ से प्रिंट निकाल दे दिया। कितने माल का ऑर्डर हमारे पास आया था, उसके माल डिलीवर कर दिया, तो आपको रिपोर्ट यहाँ से निकाल कर देना है कि सर ये देखो इतने माल ऐसे से है कि 8 पीस का ऑर्डर हमारे पास आया था, जिसमें हमने 5 भेज दिए, बैलेंस 3 बचा हुआ। ऐसे रिपोर्ट निकाल के आपको देना होगा बॉस को। रिपोर्ट से मतलब उसको है, उसको ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी तरीके से एंट्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। देखिए द रेस्ट गुड्स बोले तो कितना, 8 में से 5 डिलीवर कर दिया, बचे 3, वो उसको हम भेज रहे हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन भेज रहे हैं। अरे 1 अक्टूबर था, शायद डेट हमने चेंज नहीं किया, थोड़ा डेट का देख लेते हैं भाई, हमने भेज दिया उसी दिन में डिलीवर भी कर दिया, तो चलिए कोई बात नहीं, 1 अक्टूबर डाल लेता हूँ, बाद में भी कर सकते हैं, हमने कर दिया है। एक बार घुमा देते हैं ढंग से, लो जी, इसके बाद घूम गया और क्या, 1 अक्टूबर हो गया। अब कहता है कि नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो आप दे रहे हो, तो नेक्स्ट के लिए बता देते हैं। फिर से कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री वाउचर के अंदर, 1 अक्टूबर के बजाय 2 अक्टूबर, बच्चे छुट्टी होती है, लेकिन भैया बिजी इंसान है, काम चलता है हमारा, ठीक है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, लेकिन कहाँ मैन्युफैक्चरिंग में सब माल जाता है। चला गया, यहाँ पर पार्टी का नाम मिलन एजेंसी, यहाँ पर कीबोर्ड, यहाँ पर चालान नंबर 2 देखिएगा, से माल जा रहा है हमारा, और वही ऑर्डर था, सेल्स ऑर्डर जो दिख रहे हैं, अब 3 पीस, पहले 5 था, अब मतलब पहले 8 था, 5 गया, अब 3 पीस बैलेंस बचा हुआ। इस ऑर्डर को उठा लिया, खत्म कर लिया, डन डन डन, यहाँ सेल्स खत्म एंड खत्म। अब क्या हुआ होगा, स्टॉक समरी देखते हैं। अब हमारे पास बस कितना गया है कीबोर्ड, मात्र 2 पीस, क्योंकि 8 पीस भेज दिया मैंने। दूसरी डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर देखिएगा, सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स देख रहे होंगे, ये कितना हो गया होगा, 0, खत्म। लेकिन अगर मैंने परचेज ऑर्डर में बताया था, अगर बॉस पूछता है कि यार सेल्स ऑर्डर देखिए जरा, ऑर्डर क्या क्या कंडीशन है, तो आप जा रहे हो देख रहे हो ब्लैंक है, तो करो सर ब्लैंक है, इसको आपने प्रिंट निकाल के दे दिया, कहा सर देखो ब्लैंक है, कुछ नहीं है, कहा ये क्या बात होगी, ये नहीं देना है आपको, क्या देना होगा पूरी तरीके से। तो क्या करेंगे आप, F12, और F12 के अंदर यहाँ पर आपको दिखेगा सो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर, जैसा हमने पिछले बार बताया था सो क्लियर्ड परचेज ऑर्डर, तो यहाँ देखिएगा सो क्लियर्ड सेल्स ऑर्डर को यस करेंगे, तो ये पूरा डेटा आपके पास 0 तो रहेगा, बैलेंस पॉइंट 0 रहेगा, लेकिन तरीके से देखिएगा कि 8 पीस का ऑर्डर सर आया था, एक बार हमने 1 अक्टूबर को 5 पीस भेजा, 2 अक्टूबर को 3 पीस भेजा, इससे प्रिंट निकाल के ऑल्ट पी करके आप इसे दे सकते हैं। देखिएगा ये हुआ रिपोर्ट, ये नहीं कि ब्लैंक आ रहा है उसी को रिपोर्ट दे दिया बनाकर, नहीं दे सकते, ठीक, तो ये हो गई। इसके अलावा बिल पेंडिंग दिखेगा, कितने पीस का, टोटल 8 पीस का, तो देख रहे हैं 8 पीस का बिल पेंडिंग आपको दिखा रहा है कि पहले 5 पीस आया था, उसका भी आपने बिल नहीं बनाया, दूसरा 3 पीस जो आपने भेजा था माल, उसका भी बिल नहीं बनाया, बिल बनाओगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब फिर से रेस्ट ले लिया हमने, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट पे हम आ चुके हैं। 5 नंबर पॉइंट कहता है सेंड अ बिल, आपको बिल भेज रहे हैं, कौन सा बिल भेज रहे हैं भाई, किसके लिए, वही जो 5 पीस और जो 5 पीस और 3 पीस आप देख रहे थे, उसी का बिल आप अगेन आप भेज रहे हो, ठीक। तो उसके साथ आपको डिस्काउंट भी लगाने हैं, देने हैं 2%, और बाकी जीएसटी वगैरह लगाना, डिलीवरी चार्ज लगाना, ये सब है। तो चलिए देखते हैं, तैयारी करते हैं। पहले हमें बिल भेजने के लिए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना होता है, सेल्स में जाना होता है, जैसे लेवल 1 में जानते हो, नॉर्मल जानते भी हैं। यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक करना है तो ऑटोमेटिक कर लीजिएगा, बिल नंबर मैनुअल करना है, क्योंकि यहाँ पर बिल नंबर लिखना है, तो बिल नंबर यहाँ ऑटोमेटिक चलाना है, 2 नंबर तो ऑटोमेटिक चला सकते हैं, नहीं तो फिर हाथों से लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मेरा यहाँ बिल नंबर जो देख रहे होंगे, वो बिल नंबर कहाँ गया, बिल नंबर ये रही, ये बिल नंबर है, ये बिल नंबर है, देखिएगा हमने कॉपी किया एंड पेस्ट किया, क्योंकि इस तरीके से लिखना है तो हमने यहाँ पर मैनुअल करके रख दिया था। मैनुअल कैसे कब किया था, वो लेवल 1 में जब सिखाया था तो मैनुअल किया था हमने, तो वो मैनुअल ऑलरेडी किया होगा, अदरवाइज जानते ही होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर में कि डेट की 2/11 को बिल रेज कर रहे हैं, तो यहाँ 2/11 हम चेंज कर लेते हैं, 2/11 हमने चेंज कर लिया, बिल देख रहे होंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पार्टी मिलन एजेंसी है, क्योंकि माल उसी को भेजा, उसी को बिलिंग कर रहे हो, मिलन एजेंसी हो गई, पकड़ ली मैंने। आइटम है कीबोर्ड, भाई कीबोर्ड यहाँ उठा लिया, 2 पीस पड़े हुए हैं, बट हमने तो बिल भेजा था, माल भेजा था 5 और 8 करके, 5 और 3 करके 8 करके, तो यहाँ दोनों चलान आपको दिखेंगे साथ में दिखेगा, पिक कर लीजिए एक एक करके, क्योंकि दोनों का बिल इकट्ठा भेज रहे हैं। डालते हैं रेट, तो रेट यहाँ पर 900 रुपये का रेट आप यहाँ पर लग रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा 900 रुपये इसका, तो 900 यहाँ पर हमने डाल दिया। इसके अलावा डिस्काउंट ऑलरेडी होता नहीं है, डिस्काउंट लाना पड़ता है। लेवल 1 से हमने सिखाया होगा कि F11 में जाकर F2 में जाकर सेपरेट डिस्काउंट कॉलम को यस कर देते हैं,
तो लेवल 1 से हमने सीख लिया कि डिस्काउंट ऑलरेडी ऑन है, उसी कॉपी किया तो यहाँ पर दिख रहा है आपको। यहाँ पर 2% डिस्काउंट है, आप डाल दीजिए, यहाँ पर एंटर कर लिया है। उसके बाद सेकेंड चालान को पिक करना है, जो 3 क्वांटिटी हमने भेजा था उसको पिक करिएगा। अमाउंट देख लीजिए 900 रुपया, 2% आ रहा है अपने आप। एंटर करने के बाद निकल जाइए। इसके बाद सेल्स के लेजर उठाने हैं, उठा लेते हैं। इसके बाद इसके नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको डिलीवरी चार्ज आपको लगाना है, इसके बाद जीएसटी लगाएंगे। पहले जीएसटी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट डिलीवरी चार्ज के ऊपर भी जीएसटी लगाई जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेन गेम यहीं पर है, ध्यान रखें। सेटिंग में शायद मैंने यह भी यूज किया था, क्या नहीं यूज किया है, पहले में नहीं था लेवल 1 में। तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर डिलीवरी चार्ज बना रहा हूँ, डिलीवरी चार्ज ऐसा बना रहे हैं। लगने में देख, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। डिलीवरी चार्ज का ग्रुप क्या हो सकता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा सुनने में हमें लगता है। एक्सपेंसेस उसके लिए होता है जो देता है, और दूसरे के लिए वो इनकम हो जाता है। तो देगा कौन मेरे को? पार्टी देगी, तो उसके लिए एक्सपेंसेस है ना। हम तो वसूल रहे हैं, हम तो ले रहे हैं उससे पैसा, तो मेरे लिए वो इनकम है। वो अपने बुक्स में बनाएगा तो एक्सपेंसेस। लेकिन अगर हम यहाँ लिखेंगे डिलीवरी इनकम, तो वो बोलेगा अच्छा मेरा इनकम हो रहा है, अच्छा नहीं लगता देखने में। इसलिए इनवाइसेस के ऊपर डिलीवरी चार्ज ही लिखना पड़ेगा। जैसे आप फ्रेट चार्ज लेके आता है आपके पास, तो फ्रेट चार्ज किसके लिए? मेरे लिए, ताकि वो समझ सके। लेकिन उनके लिए इनकम, तो मेरे लिए क्या है? इनकम भाई। इनकम कौन सा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि माल पहुंचाना, तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, टेम्पो अरेंज करवा दिया, मैंने भिजवा दिया, इसलिए वो इनडायरेक्ट इनकम है। अब टेम्पो वाला का दूंगा 100 रुपये, आपसे लूंगा 120 रुपया, वो अलग बात है, पर ठीक है, हमारे लिए वो इनकम इनडायरेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा जीएसटी सेटिंग में गवर्नमेंट ने सेटिंग में बोला है कि जो भी अमाउंट आप इनवाइसेस के ऊपर लेते हो, चाहे वो पैकिंग चार्ज के नाम पे लिया, डिलीवरी चार्ज के नाम पे लिया, अदर चार्ज के नाम पे लिया, फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर भी जीएसटी उसी रेट से लेना होगा जो रेट गुड्स का है। और गुड्स का रेट है 12%, तो आपको 12% लेना है। मान लीजिए इसको मैं जीएसटी में फिक्स कर दूं, कोई रेट से 18 सेट कर दूं या 5 कर दूं, तो ये उसी पे काम करेगा। लेकिन ये कहते हैं बिना पेंदी का लोटा है, मतलब इसको गुड्स से संबंध रखता है। गुड्स अगर 5% का जा रहा है तो 5% लगेगा इसके ऊपर। गुड्स अगर 18 का होगा तो 18 लगेगा। गुड्स अगर कुछ और होगा तो और लगेगा। तो इसीलिए इसकी सेटिंग में करते हैं नॉट अप्लीकेबल। इसके बाद एक आइटम आता है लिखा हुआ इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू फॉर कैलकुलेशन। इसका क्या मतलब है? असेसेबल वैल्यू का मतलब है कि टोटल वैल्यू जो गुड्स की है उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाए और फिर जीएसटी लगे। हाँ, ये तो चाहते हैं कि गुड्स की वैल्यू में ये वैल्यू ऐड हो जाए फिर जीएसटी लगे। तो ये कह रहा है कि वो जीएसटी का जो अमाउंट देख रहे होंगे यहाँ पर वो उठा लीजिए। इसके बाद कह रहा है अप्रोप्रिएट टू, किसके ऊपर लगाना चाहते हो? सिंपल गुड्स जा रहा है तो गुड्स के ऊपर लगाना चाहते हैं। मेथड ऑफ कैलकुलेशन वैल्यू के आधार पर लगता है, क्वांटिटी के आधार पर जीएसटी नहीं लगता है। तो ये सेटिंग ध्यान रखिएगा, फिर से बता दें मोटा मोटा याद करने के लिए कि इनकम के अंदर लेना है, जीएसटी करना नॉट एप्लीकेबल, यहाँ रखना है जीएसटी, यहाँ रखना है गुड्स, यहाँ रखना वैल्यू। मीनिंग बता दिया कि ऐसा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो रट्टा मान लो फिलहाल के लिए, जीएसटी हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। ये जीएसटी गुड्स बेस्ड ऑन वैल्यू, एंटर करके निकल जाइए। अब यहाँ पूछता है रेट, रेट नहीं भाई, टोटल। जंप कर जाओ और डालो 120, 120 रुपया डाला। इसके बाद आप लगा लीजिए सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी आउटपुट। अब देखिएगा यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करिएगा एसजीएसटी आउटपुट, यहाँ देखिएगा 6%। अब एक बार हम टेस्टिंग कर लेते हैं, एक बार कंट्रोल एन से 7056 एक गुड्स की कीमत थी, प्लस डिलीवरी चार्ज कितना है 120 रुपया, टोटल वैल्यू हो गया 7176। नीचे कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई करना है ना, कितना परसेंट? 6%। कितना आना चाहिए? 574 रुपये। मैंने 8 लिख दिया क्या? ओहो, तभी तो कहूँ कैसे कैसे हो रहा है भाई। चलिए वो मिस्टेक हो गया, 6 लिखना था मेरे को, 6%। यहाँ 6% लिखेंगे, एंटर कर दें तो कितना आ गया? 430 रुपये 56 पैसा। मैच कर रहा। तो इसका अर्थ है कि आपको जोड़ करके जो निकालना चाहिए था वो निकाल दिया। अब ये बिल बन करके रेडी है। न्यू रेफरेंसेस लेकर निकल जाइए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं या आउट हो जाइए। ठीक, तो ये आपका बिल तैयार है। लिखेंगे जरा। अच्छा, रिपोर्ट बता देता हूँ आपको। रिपोर्ट एक बार रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, फिर लिखवा देंगे आराम से। रिपोर्ट में क्या क्या हलचल हुआ होगा, स्टार्टिंग से देखते हैं। एक तो पहले बात, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपकी सेल फिगर आ गई होगी। सेल बढ़ गया, अब प्रॉपर सेल बढ़ गया, पहले सेल का मतलब बनता नहीं था कुछ। दूसरी बात, स्टॉक समरी के अंदर ऑलरेडी हमारा जो क्वांटिटी था वो तो था ही 2 पीस 750, उसमें तो कोई हलचल नहीं हुआ।
इसके अलावा डिस्प्ले में जाकर के स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जो ऑर्डर की बात करेंगे तो ऑर्डर पहले ही खत्म था, चालान जब माल भेजा था तभी खत्म था, लेकिन अभी क्या खत्म हो गया होगा, सेल बिल पेंडिंग खत्म हो गया होगा एंड जीरो। बट ऐसी रिपोर्ट तो आप दोगे नहीं। रिपोर्ट देने के लिए F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पर सो क्लियर्ड सेल्स बिल आप देख रहे होंगे, जब परचेज में भी इस बात करी थी, कंट्रोल से बाहर आ जाइए, देखिएगा यहाँ पर पेंडिंग क्वांटिटी जीरो दिखा रहा है। ये दिखा रहा है आपको, ऑल्ट F1 कर देंगे कि भाई 5 पीस का डिलीवरी किया था, उसके अगेंस्ट में आपने बिल बना दिया, 3 पीस डिलीवरी किया था, उसके अगेंस्ट बिल बन गया, कब बना क्या बना सब कुछ दिख रहा है। ये रिपोर्ट आप निकाल के देंगे, बट ये रिपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया। इसके अलावा पार्टी का लेजर चेक करते हैं कि कितना रुपया उससे लेना है। तो लेजर चेक करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में भी दिख रहा होगा आउटस्टैंडिंग वाली रिसीवेबल अमाउंट, यहाँ देखिएगा मिलन एजेंसी की बिल वाइज डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस जगह पर देखिएगा। पार्टी वाइज देखना चाहते हैं बिल वाइज, तो यहाँ पर देखिएगा कि पार्टी वाइज डिफरेंसेस हो गया, कि अदरवाइज खिचड़ी पका हुआ था, नहीं पता चल रहा था कौन से पार्टी क्या है, क्योंकि हो सकता है मिलन एजेंसी यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, तो नहीं पता चला। इसमें छटनी करके वो पार्टी वाइज डिटेल्स यहाँ पर दे दिया। रिपोर्ट ऐसे भी कभी कभी मांगते हैं, तो देखिएगा मिलन एजेंसी यहाँ पर आ चुका है एक बिल के अगेंस्ट में। चलिए तो हो गया। उसके अलावा सिंगल लेजर चाहिए आपको, तो अकाउंट्स बुक में जाकर के लेजर में जाकर के मिलन एजेंसी की जब लेजर चेक करिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए कितना लेन देन करना है, 8037.12 डेबिट बैलेंस है, दैट इज लेना है ना। यहाँ देख लेते हैं कि 1 दिसंबर 2022 को मिलन एजेंसी से पेमेंट आई मेरे पास, कितना 50% अमाउंट पेमेंट आई, 1 दिसंबर को आई। ठीक है, तो आपको पता है कि पेमेंट लेने के लिए अकाउंटिंग वाउचर के अंदर कहाँ जाते हैं, रिसीट में, और F12 1 दिसंबर की एंट्री पास करेंगे। रिसीट लग चुका है, यहाँ पर क्रेडिट है, हु इज द गिवर, तो मिलन एजेंसी को हमने उठा लिया। यहाँ बैलेंस दिख रहा है 8037.12, इसके आधा ही लेना है, आधा दे रहा है तो आधा लेंगे, तो हम ऑल्ट C प्रेस करेंगे और यहाँ पर 8037.12 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो आधा हो गया। आधा के बाद अगेंस्ट रेफरेंस उठाना है, क्योंकि बिल कटा हुआ था, आधा रह गया, आधा वहां पर बैलेंस बच गया। डेबिट यानी पैसा आ रहा व्हाट कम्स इन, तो पैसा आ रहा बैंक में, बैंक 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 SBI है, देखिए SBI में हमने पेमेंट लिया है, तो SBI हमारे पास ऑलरेडी लेजर है। और इस तरह चेक नंबर डाल देंगे, तो चेक नंबर यहाँ देख लीजिएगा, डाल दिया मैंने। मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट आती है, तो ऑनलाइन जो आईडी आती है ना, ट्रांजेक्शन आईडी, वो आप डालेंगे यहाँ पर और एंटर करके यहाँ से निकल जाइए। नरेशन डालनी है, नरेशन डाल करके यहाँ से आउट हो जाइए।